हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो कृषि विविध से रिलेटेड चैप्टर है। तो कृषि जो मिसलेनियस है, इसमें सभी कृषि आ जाएंगी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारा चैनल छोटा है, प्लीज़ चैनल को आगे ले चलने में हमारी मदद करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, सभी सब्जेक्ट के घटना चक्र पूर्वावलोकन हम पढ़ेंगे, उसको डिटेल से, प्लस उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो हमें उम्मीद है फ्रेंड्स आप हमारा सपोर्ट करेंगे, चैनल को हमारे आगे ले चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए कृषि विविध से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार दिया गया है डेटा। तो ये डेटा हर साल चेंज होता रहता है फ्रेंड्स। आपको घटना चक्र के ही भरोसे नहीं रहना है, अपडेट रहना है, करंट अफेयर्स में अपडेट रहना पड़ेगा। तो ये डेटा लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे किसी वर्ष हो जाता है। तो कुल खाद्यान्न बताया जा रहा है कि हमारे देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 296.7 मिलियन टन तक अनुमानित है। देखो फ्रेंड्स, ये भी डेटा फैक्ट नहीं रहता, फैक्ट नहीं बताया जाता कि इतना ही है, अनुमानित बताया जाता है। तो 296.7 मिलियन टन तक अनुमानित है। भारत में वर्ष 19-20 के चतुर्थ अग्रिम अनुमानों के अनुसार चावल का उत्पादन 118.4 मिलियन टन, गेहूं का उत्पादन 107.6 मिलियन टन और मोटे अनाज का उत्पादन 47.5 मिलियन टन और दालों का उत्पादन 23.20 मिलियन टन रहा है। तो फ्रेंड्स, ये फैक्ट आपको इन फैक्ट में अपडेट रहना पड़ेगा। हालांकि ये डेटा आज भी वही है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस है, तो आप करंट अफेयर्स में देख लीजिए। जब वर्ष 2018-19 के, और फ्रेंड्स ये घटना चक्र पुरानी वाली नहीं है, घटना चक्र नई है। हालांकि अभी कुछ चेंजेस हुआ है, तो अब घटना चक्र में जैसे दिया गया मैं भी वैसे ही आपको दे रही हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जबकि वर्ष 2018-19 के अंतिम अनुमानों के अनुसार कुल खाद्यान्न में चावल, गेहूं, मोटे अनाज एवं दालों का उत्पादन कितना हुआ है? इतना मिलियन टन हुआ है। चावल के लिए 285.2 मिलियन टन, गेहूं के लिए 116.5 मिलियन टन, मोटे अनाज के लिए 103.6 मिलियन टन और अन्य अनाज दाल के लिए 43.1 मिलियन टन और दाल के लिए 22.1 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है। देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में 18.55% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष खाद्यान्न उत्पादन राज्य है। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश जो है ये आज भी शीर्ष खाद्यान्न उत्पादन के मामले में, गेहूँ, गन्ना, आलू, सब्जी के मामले में, बोले तो खाद्यान्न उत्पादन के मामले में ये बहुत दिन से आगे है और आज भी आगे है। इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। मध्य प्रदेश 11.13% के स्थान दूसरे स्थान पर है। पंजाब तीसरे स्थान पर है 10.11% पर। तीसरे स्थान पर पंजाब। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तृतीय में 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा एक मिशन मोड एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। यह केंद्र केला के उत्पादन में वृद्धि के लिए फसल सुधार, फसल उत्पादन एवं फसल संरक्षण पर काम करता है। केला उत्पादन के लिए, फसल उत्पादन के लिए और फसल को संरक्षण करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कार्य करता है। भारत में केला के उत्पादन में 3 राज्य सबसे आगे हैं। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। मक्का का वनस्पतिक नाम क्या है? जिया मेज इसका वनस्पतिक नाम है मक्का का। यह एक प्रमुख खाद्य क्या है? फसल है। इसकी विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता के कारण वर्ष भर बोया जाता है। क्या कह रहा है कि इसकी कृषि जलवायु परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता के कारण, ये कृषि जलवायु ये अपनी परिस्थितियाँ अपने अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। इसके लिए वर्ष भर ये क्या होता है? बोया जाता है।
वैश्विक स्तर पर इसे अनाजों की रानी कहा जाता है। तो याद रखने का कि अनाजों की रानी किसको कहा जाता है, मक्का को कहा जाता है। मक्का का C4 पौधा है, मक्का एक C4 पौधा है। मक्के का प्रयोग मंड पाउडर और डेक्सीट्रन सायाटेक्स जैसे मंड उत्पादनों के उत्पादन में किया जाता है। किसका, मक्के का। इसके अलावा मक्के के तेल का प्रयोग जैव डीजल के उत्पादन के लिए किया जाता है। मक्के के प्रयोग से कई प्रकार के एल्कोहली पेय यथा कॉर्न व्हिस्की जो होता है, जो अमेरिका मदिरा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स, अमेरिका का फेमस है कॉर्न व्हिस्की और एल्कोहली पेय पदार्थ हैं ये। काउइम ब्राज़ील का बियर है, हाँ काउइम इसका बियर का नाम है, जो कि ब्राज़ील के लिए फेमस है। इससे तैयार किए जाते हैं, किससे, मक्का से। तो मक्का भारत में चावल एवं गेहूं के बाद उत्पादित एवं उपभोग किया जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। पहले पर चावल है, दूसरे पर गेहूं, तीसरे पर मक्का है। विभिन्न मौसमों एवं क्षेत्रों में मक्का की परिपक्वता अवधि कितना होता है, 90 से लेकर 150 दिन के अंदर क्या होता है, ये मक्का तैयार हो जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में मक्का की परिपक्वता अवधि कितना है, 80 से लेकर 105 दिन के मध्य में तैयार हो जाता है। भारत में मक्का उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य हैं। कौन कौन सा है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना मक्का उत्पादन में सबसे आगे हैं। शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकंड मक्का की क्या है, आनुवांशिक परिवर्तित उच्च किस्में हैं। शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकंड क्या है, मक्का की किस्में हैं। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। जो भागीरथी घाटी है, भागीरथी नदी में के पास भागीरथी घाटी है, उसमें राजमा का उत्पादन करना और आलू की खेती को प्रारंभ करना किसने शुरुआत किया, फ्रेडरिक विल्सन ने। 19वीं शताब्दी में भागीरथी घाटी में अस्थायी रूप से बसने वाले वे प्रथम गोरे व्यक्ति थे। तो देखो फ्रेंड्स, कहा गया है कि 19वीं शताब्दी में जो भागीरथी घाटी है उसमें स्थायी रूप से जो गोरे लोग बसे थे वो कौन कौन से थे, उन्हें पहाड़ी एवं राजा ऑफ हर्सिल के उपनाम दिए जाते हैं। प्रथम गोरे व्यक्ति थे जो वहाँ पर बसे थे, उनको पहाड़ी कहा गया एवं राजा ऑफ हर्सिल के नाम से जाना गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। और ये फैक्ट गन्ना, गेहूं और आलू के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। उत्तर प्रदेश में देश का 28.90% आलू उत्पादित किया जाता है। इसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल में होता है 25.99%, फिर उसके बाद तीसरे स्थान पर बिहार 15% पर आता है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, कुफरी चिप्सौना 2। सबसे अच्छी आलू की किस्म कौन सी है, कुफरी चिप्सौना 2 है। और चिप्सौना 3 जो मैदानी क्षेत्रों एवं कुफरी हिम सोना 3 है। कुफरी चिप्सौना 2, चिप्सौना 3 जो मैदानी क्षेत्र में, और कुफरी हिम सोना जो पहाड़ी क्षेत्र के लिए प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है। आलू में लगने वाला प्रमुख रोग कौन है, पछेता, जिसको झुलसा बोलते हैं, इंग्लिश में लेड ब्लाइट बोला जाता है। तो ये आलू में लगने वाला रोग है पछेता या झुलसा। गंगा के निचले मैदानों में जलवायु में उच्च तापमान के साथ आर्द्रता रहती है ना। गंगा के निचले मैदान में क्या रहता है, तापमान बोले तो उच्च तापमान भी रहता है, आर्द्रता बोले तो नमी भी रहता है। इस प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए धान और जूट की फसलें क्या होती हैं, सबसे उपयुक्त होती हैं। कौन सी फसलें, धान और जूट की फसल। जूट एक खरीफ फसल है। जूट कैसी फसल, एक खरीफ फसल है। इसे मार्च से मई माह तक की अवधि में बोया जाता है। मार्च से मई तक की माह में बोया जाता है। जूट की खेती के लिए तापमान सहित आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। तापमान के साथ साथ नमी की भी जरूरत पड़ती है। कच्चा जूट, जिसे जूट एवं पिस्ता बोला जाता है, मुख्यतः वर्षाधीन स्थितियों में उपजाया जाता है। कब, जब बारिश होती है, मई जून में बारिश होने लगती है, तब इसको बोया जाता है अधिकतर। जबकि लगभग 21% जूट सिंचित स्थितियों में उपजाए जाते हैं, जिनको सिंचाई करना पड़ता है, बारिश से नहीं हो पाते हैं, बारिश के होने से पहले कर लिया जाता है। भारत में जूट की खेती मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में होता है।
सीमित है। इसके अतिरिक्त सीमित मात्रा में पूर्वोत्तर राज्यों में भी जूट की खेती होती है। जूट मुख्यतः 9 राज्य में होते हैं। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। बिहार पश्चिम बंगाल से लगा है, उससे पश्चिम बंगाल से असम लगा है, उड़ीसा भी लगा है, मेघालय भी लगा है, और उसके बगल में नागालैंड है और त्रिपुरा भी लगा है। तो इन सभी राज्यों में जूट की खेती होती है। झारखंड में भी होता है, कुछ हिस्से में उत्तर प्रदेश में भी उपजाया जाता है। मेस्ता की कृषि 13 राज्यों में होती है। कौन कौन सा? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में की जाती है मेस्ता की कृषि। जूट कौप एवं दोमट मिट्टी में पैदा होता है। दोमट मिट्टी को कौप मिट्टी भी कहा जाता है और उसी मिट्टी में जूट पैदा होता है। पश्चिम बंगाल में भारत का सर्वप्रथम जूट उत्पादक राज्य है। जूट उत्पादन करने में सबसे पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। इसके अतिरिक्त अन्य जूट उत्पादक राज्य भी हैं, बिहार, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है, सोने का तंतु कहा जाता है जूट को भारत में। मेस्ता जूट की एक किस्म है। मेस्ता क्या है? जूट की एक किस्म है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जूट किस किस राज्यों में पाया जाता है। तो हम लोगों ने देखा है कि 13 राज्यों में। तो मेस्ता क्या है? जूट की एक किस्म है। जूट की एक किस्म जिसका उत्पादन पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश में ज़्यादा होता है। भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल 0.53 मिलियन हेक्टेयर है। इसके बाद बिहार, असम और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। अगला है केसर की बात की जा रही, सैफरॉन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो सैफरन का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। इसे जाफरान भी कहते हैं। भारत के अतिरिक्त केसर के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक देश कौन कौन है? भारत के अलावा कौन कौन से देश हैं जहाँ पर केसर होता है ज़्यादा? स्पेन में होता है, ईरान में होता है, ग्रीस में होता है, इटली में होता है। स्पेन और ईरान मिलकर विश्व में कुल केसर का उत्पादन 80% से अधिक केसर का उत्पादन कर देते हैं। कौन? स्पेन और ईरान। स्पेन और ईरान दोनों मिलकर क्या करते हैं? पूरे विश्व का 80% ये दोनों देश अकेले उत्पादन करते हैं केसर का। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में अनुमानित है। कौन कौन सा राज्य? सबसे आगे राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश, तीसरे पर हरियाणा। हरित बाल रोग बाजरे में पाया जाता है। बाजरे में कौन सा रोग लगता है? हरित बाल रोग। इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियां सी बनी रहती है। क्या कहा जा रहा है? बाजरे की बालियों के स्थान पर, जहाँ बाली होती है बाजरे की, वहाँ पर क्या होता है? टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियाँ सी बनी रहती है। ये क्या है? हरित बाल रोग है, जिससे बाली झाड़ू के समान दिखाई देती है और पौधे बौने हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। अब प्याज की बात की जा रही है। प्याज की खेती के लिए सबसे पहले बीज डालकर छोटे छोटे पौधे को तैयार किया जाता है ना, उसको जिसको बेहन कहा जाता है। उसके बाद उसको लगाया जाता है। बाद में इन्हीं पौधों का क्या होता है? प्रतिरोपण कर दिया जाता है। तो प्याज उत्पादन में भारत के 3 राज्य सबसे आगे हैं। पहले पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र आज भी टॉप पर है। उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद कर्नाटक है। ये तीनों राज्य आज भी टॉप पर हैं। और ये फैक्ट डेटा जो है फैक्ट दिया गया है और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। महाराष्ट्र बहुत दिन से प्याज उत्पादन में आगे है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक। वर्ष 18-19 आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल फल उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश टॉप पर है। ये फैक्ट याद रखना है फ्रेंड्स, ये सब फैक्ट बदले नहीं है। आंध्र प्रदेश फर्स्ट पर है, इसके पश्चात महाराष्ट्र है, उसके बाद तीसरा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। तो भारत में आम का उत्पादन करने वाले सबसे प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश बहुत फेमस है। आंध्र प्रदेश का आम, उत्तर प्रदेश का आम, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब राज्य क्या करते हैं? जो है फल आम के उत्पादन में सबसे आगे है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश याद रखना है। आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु है। जो बिना बीज के आम होता है उस प्रजाति का नाम है सिंधु। यह विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। पूरे विश्व में एक ही ये है जो बीज रहित है। और कौन सी प्रजाति है? सिंधु। आम की आम्रपाली किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा 1971 में दशहरी एवं नीलम की क्रॉस
से विकसित किया गया है। तो आम की जो आम्रपाली किस्म है, आम्रपाली किस्म कैसे आया है? 1971 में पूसा संस्थान ने क्या किया था, दशहरी आम और नीलम आम को क्या किया था, क्रॉस किया था, तो आम्रपाली प्रजाति मिली है। आम की नियमित फसल वाली प्रजातियां कौन कौन सी है? बेंगालोरा जिसको तोतापरी कहा जाता है, नीलम, आम्रपाली, दशहरी 51 है ना, ये है। और दशहरी, चौसा, लंगड़ा, ये सब क्या है, आम की नियमित फसल वाली प्रजाति नहीं है, नियमित फसल वाली प्रजाति नहीं है। और बेंगलोरा, नीलम, आम्रपाली, दशहरी 51 क्या है, ये नियमित फसल हैं। ललित एवं बनारसी ललित एवं बनारसी अमरूद की क्या है, एक उन्नत किस्म है। और बनारस का अमरूद जो ये ललित प्रजाति का, ये बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्थ प्लेस लखनऊ में अमरूद की इस किस्म को विकसित किया गया था, इस किस्म को विकसित किया गया था। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इस किस्म की संस्तुति की गई है। अब आंवला की बात की तो आंवला के फल औषधीय गुणों से युक्त होते हैं, औषधीय गुणों से क्या होते हैं, युक्त होते हैं, इनसे औषधियाँ बनाई जाती है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, बनारसी, ये सब क्या है, इनकी किस्में हैं। मोटे अनाज की बात की जाए तो मोटे अनाज तथा चावल अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा किए जाते हैं। बोले तो अपने खाने के लिए कि इतना उत्पादन करो कि अपना जीवन चल जाए, इसी को कहा गया निर्वाह मूलक कृषि। तो मोटे अनाज और चावल। अदरक की बात की जाए तो अदरक का तना जो भूमिगत होता है, अदरक जो जमीन के अंदर होता है, तो वो क्या होता है, तना होता है, उसको क्या कहते हैं, तना कहते हैं, जड़ नहीं कहते हैं। और खाद्य का संग्रहण करता है, वह प्रकंद कहलाता है। ये क्या कहलाता है, प्रकंद कहलाता है। अनाज के दानों का उत्पाद ओट मील है, अनाज के दानों का जो उत्पाद किया करता है उसको ओट मील कहते हैं। सामान्यतः इसे लोगों के भोजन एवं पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं, भोजन, जैसे अनाज, जैसे आपने गेहूं की खेती किया, गेहूं आप ले लिए, उससे जो भूसा निकला वो पशु का चारा हो गया, है ना। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज कौन है, मडुआ, जिसको कोदा कहा जाता है, का निर्यात जापान को किया जा रहा है। मडुआ एक अनाज है जो उत्तराखंड में ज़्यादा होता है, ये लोग क्या करते हैं, जापान को बेच देते हैं। मडुआ से बनी खाद्य सामग्री की विदेशों में क्या है, बहुत मांग है, क्या है, विदेशों में बहुत मांग है इसकी, मडुआ की। इसका प्रयोग बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोबिया, मूंग और अरहर तीनों फसल का प्रयोग खाद्य, चारा एवं दलहन के रूप में किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि खाद्य और चारा क्या है। जो मनुष्य के लिए है उसको ले लेते हैं, मनुष्य खाने के लिए, जो बचता है उसको पशु को खिला देते हैं, तो पशु चारा हो गया। 1 हेक्टेयर भूमि में अरहर की खाद्य का प्रयोग करने से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। 1 हेक्टेयर भूमि में आप अरहर की खेती करते हैं, अरहर की खाद्य का प्रयोग करते हैं, तो 40 किलोग्राम क्या होता है, नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है अगला पॉइंट है, मूंगफली की बात की जा रही है। तो मूंगफली, तिल, बाजरा, ये क्या है, शुष्क कृषि क्षेत्र में पाया जाता है, इनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। इन फसलों की सिंचाई लगभग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में कृषिगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें कौन कौन सी हैं, चावल, गेहूं और दलहन। इनके अतिरिक्त हाल ही में बाजरा एवं चारे वाली फसलों को भी इसमें शामिल किया गया है। अब ग्वार की बात किया जा रहा है। क्लस्टर बीन का अधिकतर उपयोग जानवरों के चारे के रूप में इसका होता है। साथ ही ग्वार की फली की सब्जी भी बनाई जाती है। विश्व में ग्वार उत्पादन का लगभग 80% भारत और पाकिस्तान में होता है। सेल गैस के निष्करण में ग्वार या गोंद के महत्व के साबित होने के बाद हाल ही में इनकी मांग में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। सेल गैस के निष्करण में गोंद को ग्वार के बीजों से निकाला जाता है। ग्वार गोंद को कहाँ से निकाला जाता है, जो ग्वार का बीज होता है उससे निकाला जाता है। हॉरिजॉन्टल फ्रैंकिंग नामक एक नई प्रौद्योगिकी द्वारा सेल गैस के निष्करण में ग्वार का कोई विकल्प नहीं है।
देख लेते हैं कुल मत्स्य उत्पादक अग्रणी राज्य मत्स्य पालन की मत्स्य उत्पादक मछली उत्पादन में कौन कौन से राज्य टॉप पर हैं ये देखा जाता है। तो आंध्र प्रदेश सबसे टॉप पर है मछली उत्पादन में। उसके बाद पश्चिम बंगाल के लोग तो एक टाइम मछली और चावल खाते ही हैं। उसके बाद गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में ताजे जल की मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा ताजे जल की मछली कहाँ मिलती है? आंध्र प्रदेश में। समुद्र मछली के उत्पादन में सबसे आगे गुजरात है। और अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व भारत में एक प्रमुख पर्यटन क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश की बात की जा रही है तो क्या है? उत्तर पूर्वी भारत में क्या है? प्रमुख पर्यटन क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश। अगला है कि यहाँ वनस्पति जात तथा प्राणी जात की समृद्ध और व्यापक जैव विविधता पाई जाती है। यह अपने लहलहाते हरे वन, विविधतापूर्ण वन्य जीव, गहरी नदी घाटी हैं, सुंदर सुंदर पठार हैं, इन सब के लिए क्या है? अरुणाचल प्रदेश प्रसिद्ध है। इसे प्रकृति का गुप्त खजाना और ऑर्किड की विविध किस्मों का घर माना जाता है। तो इसे क्या माना जाता है? इसे कहा जाता है प्रकृति का गुप्त खजाना है अरुणाचल प्रदेश। और ऑर्किड की विविध किस्मों वाला ये घर है। इसमें कई तरह के डिजाइन के घर पाए जाते हैं, इसीलिए कहा गया है विविध किस्मों का घर माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जलवायु की सुलभता के कारण न्यूनतम लागत से ऑर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है, जिसमें वह इस क्षेत्र में निर्यातोन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है। मतलब कि वो निर्यात कर सकता है, दूसरे राज्य या दूसरे देश को दे सकता है। भारत में स्वास्थ्य के अनुकूल एवं पर्यावरण के अनुरूप खेती करते हुए सिक्किम ने भारत का पहला जैव राज्य होने का दर्जा प्राप्त कर लिया है। तो पर्यावरण के अनुरूप खेती कहाँ होती है? सिक्किम में होती है। और ये क्या कर लिया है? जैविक राज्य होने का दर्जा भी सिक्किम को प्राप्त हो चुका है। उल्लेखनीय यह है कि पूर्ण रूप से जैविक खाद्यों पर आधारित फसल पैदा करना या अन्य शब्दों में बिना कीटनाशकों या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हुए फसल पैदा करना जैविक खेती कहलाता है। कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से जैविक खाद्य पर आधारित है। जो फसल पैदा किया उन्होंने अलग से जो खरीदी हुई खाद्य हैं, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, रासायनिक उर्वरक हैं, उनको इन्होंने उपयोग नहीं किया, जैव का उपयोग किया है, जैविक खेती किया है। जैसे कि हम उसमें जो है केमिकल नहीं डाला, कोई रसायन उर्वरक नहीं डाला है, कीटनाशक नहीं दवाएं नहीं डाला है। तो आज जो अपने पशु की खाद्य है उसको मैंने डाला है। और फसल जो खेतों में सड़ जाती हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, उर्वरक बना देती है ज़मीन को, उससे मैंने ये खेती किया है। तो ये जैविक खेती कहलाता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1972 में हुई है। नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलॉग के नाम पर रखा गया है। अब यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन होता है कंप्लीट। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जितने क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे तो और फिर से माइंड में सेट हो जाएगा। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किया जाने वाला टैग का रंग क्या होता है? तो जो प्रमाणित बीज होते हैं, जिनको सरकार ने प्रमाण दे दिया है, जिस बीज को वो जिस थैले में रहता है उस थैले का टैग का जो रंग होता है ये क्या होता है? तो वो नीला होता है। तो नीला, अगर आपके थैले में का टैग जो नीला कलर है, आप बीज लेने जा रहे हैं, देखते हैं कि थैले का कलर नीला है, तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रमाणित बीज है सरकार द्वारा। प्रजनक बीज, यह बीज उत्पादन का मूल स्रोत है या अनुसंधान केंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाता है। इसके थैले पर सुनहरा पीला रंग का टैग लगाया जाता है। जो प्रजनन बीज होते हैं उसके लिए पीला रंग का टैग होता है। आधार बीज में क्या होता है? प्रमाणीकरण होता है उसका, संस्था की देखरेख में प्रजनन बीज से आधार बीज तैयार किया जाता है, इस पर सफ़ेद रंग का टैग होता है। प्रमाणित बीज में क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा अभी कि क्या होता है, नीले रंग का टैग होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत में निम्न में से किस फसल का जोत का क्षेत्र 1980-81 से 2011-12 वाला पूछा है? तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा जारी
कृषि सांख्यिकी के आंकड़ों के अनुसार विकल्प में दी गई किसी भी फसल के जो क्षेत्र में निरंतर गिरावट नहीं दर्ज की गई है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यों और उनकी महत्वपूर्ण फसलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन कौन से सही सुमेलित हैं, ये बताना है। राज्य और उनकी महत्वपूर्ण फसल, केरल टेपिकोया सही है। महाराष्ट्र में कपास तो ये गलत है। पश्चिम बंगाल में पटसन सही है। गुजरात में मूंगफली सही है। तो इसका हो जाएगा 1, 3, 4, सी वाला आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 1996 के अनुसार ये आंसर सही हो जाएगा। तमिलनाडु में टेपिकोया वर्तमान में क्या है, प्रथम है। गुजरात कपास में सबसे आगे है वर्तमान में। पश्चिम बंगाल जूट और पटसन में। गुजरात मूंगफली में। ये वर्तमान का डेटा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। आलू में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। नारियल में केरल है। केरल में महाराष्ट्र है, क्या गलत है। सॉरी क्या लिखा है, केला के लिए महाराष्ट्र नहीं, केरल ही है। केला के लिए महाराष्ट्र नहीं है। तंबाकू के लिए आंध्र प्रदेश, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केला के उत्पादन में 3 राज्य सबसे आगे हैं। आंध्र प्रदेश पहले पर, दूसरा गुजरात में, तीसरे पर महाराष्ट्र है। अगला, निम्न राज्यों में से किसने वर्ष 2013 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन। आलू का सर्वाधिक उत्पादन आज भी उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये त्रिची में है। त्रिची कहाँ है, तमिलनाडु में है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिची। 1993 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक मिशन मोड एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। अगला है, मानचित्र में 4 क्षेत्र दिया गया है, भिन्न भिन्न तरीके से छायांकित है। इनमें से 3 धान्य शस्य के उत्पादन क्षेत्र को इंगित करता है और एक धान्येतर शस्य के उत्पादन क्षेत्र को इंगित करता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये वाला आंसर हो जाएगा मुख्य शस्य उत्पादन क्षेत्र, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर हो जाएगा। चौथा इसका आंसर हो जाएगा। देखो क्या कहा गया है, उपर्युक्त मानचित्र में धान्येतर शस्य उत्पादन क्षेत्र चिन्ह 4 से निर्देशित है। यह क्षेत्र गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में विस्तृत कपास क्षेत्र को इंगित कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि मिलियन टन में खाद्यान्नों का उनसे उत्पादन का सही ह्रासमान कौन सा क्रम है। 2007 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा चावल, उसके बाद गेहूं, मोटे अनाज और दाल। तो ये तो आज भी वही है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा अपने भारत में चावल, उसके बाद गेहूं, फिर मोटे अनाज, फिर आलू, दाल, ये सब है। तो ये फैक्ट दिया गया है। भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, तो उत्तर प्रदेश, आज भी ये उत्तर प्रदेश टॉप पर है खाद्यान्न के मामले में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर पंजाब है। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक एवं दुग्ध के उत्पादनों में प्रथम स्थान रखता है, तो कपास और मूंगफली दुग्ध के उत्पादन में जो है गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहा क्या गया, भारत का गुजरात राज्य कपास, मूंगफली, नमक एवं दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर था। और नमक, मूंगफली और इसके उत्पादन में तो आज भी टॉप पर है, और दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। कपास में किसी वर्ष गुजरात तो किसी वर्ष महाराष्ट्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। एक तरफ कृषि उत्पादन है, एक तरफ अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। तो कपास के बारे में उस टाइम पर गुजरात था। देखो 1998 का क्वेश्चन है, तो किसी वर्ष गुजरात किसी वर्ष महाराष्ट्र हो जाता है। चना मध्य प्रदेश, जो कि वर्तमान में कौन सा आगे है, राजस्थान। काली मिर्च में केरल, ये आज भी आगे है। अनानास में पश्चिम बंगाल, तो ये आज भी आगे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। देखो अब क्या हो गया, कपास में गुजरात, चना में राजस्थान, काली मिर्च में कर्नाटक, है ना, अनानास में पश्चिम बंगाल।
तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताना। कॉफ़ी के सबसे बड़ा उत्पादन कर्नाटक है क्या, सही है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है क्या, गलत है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है आलू के मामले में, जो है हमारा उत्तर प्रदेश। तो देखो बी वाला इसलिए गलत है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों राइट हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। फसल और फसल नाशक जीव। तो चावल में कौन सा जीव लगता है, घुंडी, मधकुड़ जिसको कहते हैं, और गेहूं में एफिड। गन्ना में कौन सा लगता है, गोलक, सलभ। और चना में कौन सा लगता है, चना में लगता है, ये गन्ना में लगता है शीर्ष से प्रारोहक और चना में गोलक। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, सी ऑप्शन इसका राइट है। फिर से अगला क्वेश्चन दिया गया है सुमेलित करने के लिए, एक तरफ फसल का नाम, एक तरफ बीमारी का नाम। तो झुलसा किस में लगता है, आलू में लगता है ना। और खैरा किस में लगता है, देखो झुलसा आलू में भी लगता है और खैरा भी आलू में भी लगता है ना। और धान में, इस धान में भी खैरा लगता है। तो चलिए इसका देखते हैं कि आंसर क्या दिया गया है। आंसर यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो यहाँ दिया गया है कि गन्ना में रेड रॉट लगता है और धान में खैरा लगता है, अरहर में उकटा, आलू में झुलसा। फिर दिया गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ फसल, एक तरफ बीमारी, रोग। धान में हरित बाल लगता है क्या, धान में खैरा लगता है, हम लोगों ने यहाँ पढ़ा। बाजरा में अरकट, मटर में बुकनी पाउडरी मड्यूल, चना में उकटा विल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। हरित बाल रोग बाजरे में पाया जाता है। इसमें बाजरे की बालियाँ टेढ़ी मेढ़ी और हरी हरी पत्तियों से बन जाती हैं, जिसके पूर्ण बाली झाड़ू के समान दिखाई देने लगता है और पेड़ बौना हो जाता है। गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरास बीन किसके अंतर्गत आती हैं, त्रिपादक कुल के अंतर्गत आते हैं। ये क्या होता है, त्रिपादक कुल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सबसे बड़ा किसका उत्पादन करता है। तो कहवा का, तिलहन का, गन्ना का, तंबाकू का। तो भारत सबसे बड़ा उत्पादन किसका करता है फ्रेंड्स, भारत सबसे बड़ा उत्पादन करता है, दिया गया भारत किसी का भी अग्रणी उत्पादन नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। गन्ना के उत्पादन में विश्व में दूसरा है, प्रथम पर ब्राजील है। कहवा उत्पादन में 8वां है, प्रथम पर ब्राजील है, दूसरे पर वियतनाम। तंबाकू में भी दूसरे स्थान पर है, प्रथम पर चीन है। तिलहन में सबसे ज़्यादा अमेरिका आगे है। तो अगला है 2011-12 में खाद्यान्नों का उत्पादन, अनुमानित उत्पादन कितना था। तो 11-12 में पूछा गया, तो उस समय इनका खाद्यान्न कितना था, 259.3 मिलियन टन था। आज के समय में कितना हो गया है, 296.7 मिलियन टन है। अगला क्वेश्चन है कथनों पर विचार कीजिए। फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है क्या, तो नहीं, फल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान नहीं है। फल उत्पादन में सबसे आगे चाइना है। तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है क्या, निर्यात करने में, मतलब तो भारत बेचता है क्या दूसरे स्थान पर, तो भारत दूसरे स्थान पर नहीं है बल्कि चौथे स्थान पर है। तो इसमें हो जाएगा एक भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है जूट की खेती के बारे में कथनों पर विचार करना है। जूट एक रबी की फसल है क्या, सही है। जूट एक रबी की फसल नहीं है, गलत है। जूट क्या है, जूट एक नगदी फसल है। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है, सही बात है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में होता है, पूर्वोत्तर में भी होता है, दोनों बातें सही है। तो दूसरा और तीसरा हमारा बी वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है, तो वो है पश्चिम बंगाल। ये फैक्ट आज भी है। तो भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्र कहाँ है, जूट का उद्योग पश्चिम बंगाल में है। कॉप या दोमट मिट्टी में सबसे ज़्यादा जूट का खेती होती है। गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु, उच्च तापमान और साथ आर्द्रता भी बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए फसलों का कौन सा युग में सबसे अच्छा है, तो इस क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा धान और जूट की खेती के लिए ये सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। तो इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद बिहार, उसके बाद असम है।
कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है? तो रेशा किस में होता है? का जूट में होता है, कपास में भी होता है। तो देखो किस में, जूट कपास दोनों ऑप्शन में है, तो ये सी में है। और सनई में भी होता है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? मक्का है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वर्ष भर बोई जाती है। मक्के की खेती की जा सकती है वर्ष भर ना। अगला क्वेश्चन है, मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। सही बात है। मक्का से निष्कासित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। सही बात है। मक्का के प्रयोग से अल्कोहलिक पेय उत्पादन किया जाता है। ये भी क्या है? राइट है। तो यहाँ पर तीनों आंसर क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या दिया गया है? हाँ, 1 2 3 तीनों सही हैं। क्या है? तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, मक्का की फसल पकने की अवधि लगभग 110 दिन लेता है। 80 से 90 से 110 दिन या 150 दिन। निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है? तो मक्का क्या है? C4 पौधा है। तो मक्का C4 पौधा है। C4 पौधा मक्का एवं गन्ना है, दोनों आता है। चावल, गेहूं, जौ, राई, सोयाबीन, कपास ये और तंबाकू, आलू, ये सब C3 पौधे में आते हैं। C4 में कौन आता है? मक्का और गन्ना। अगला है, राज्यों को उनके मक्का के उत्पादन में आरोही क्रम में लगाना है। तो आरोही क्रम 2010 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा? सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद हो जाएगा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा कर्नाटक, फिर राजस्थान, फिर बिहार। तो चौथा वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो मक्का के उत्पादन में आज कौन सा हमारा राज्य टॉप पर है? वो है कर्नाटक। आंध्र प्रदेश देखो यहाँ पर दिया गया है। मक्का के उत्पादन में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकेंड आनुवांशिक परिवर्तित फसलें कौन सी हैं? मक्का की है। केसर का वाणिज्यिक स्तर उत्पादन में से किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। इसको सैफरन भी कहा जाता है ना, जाफरान भी कहा जाता है। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न कहाँ होती है? कश्मीर में होती है। 80% मिलकर कौन से दो देश पैदावारी करते हैं केसर का? स्पेन और ईरान करते हैं। स्पेन और ईरान करता है। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो चलिए बताते हैं। एक तरफ फसलें, एक तरफ क्या है? एक तरफ फसलें हैं और दूसरी तरफ क्या है? भौगोलिक परिस्थितियाँ। जौ के लिए कितना तापमान चाहिए, है ना? और चाय के लिए क्या कितना चाहिए? चावल के लिए, मिलेट के लिए। तो ये चलिए बताते हैं फ्रेंड्स। अगला स्लाइड में देखते हैं। दिया गया है कि जौ के लिए ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा चाहिए। कम उपजाऊ मृदा रहेगी तब भी जो है जौ की खेती हो जाएगी, फसल हो जाएगी। और ठंडी जलवायु चाहिए, बोले थे ठंडी के सीजन में होता है। चावल के लिए तप्त और नम, ठंडा भी चाहिए और तापमान भी चाहिए, और इसको उपजाऊ मृदा भी चाहिए, और क्या चाहिए? नमी जलवायु भी चाहिए। मिलेट के लिए तप्त और शुष्क जलवायु। तो शुष्क जलवायु मतलब गर्मी में होता है, और अल्प उपजाऊ मृदा रहेगी तब भी हो जाएगा। चाय के लिए गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता भी चाहिए चाय के लिए। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और इसे बताना क्या है? इसमें बताना है कि कपास किस वर्षा कितना चाहिए और उसको कितना तापमान चाहिए, ये बताना है। तो कपास के लिए कितना चाहिए दिया गया है? कपास के लिए चाहिए 500 से 1000 मिलीमीटर वर्षा, तापमान 18 से 22। तो इसका 4 हो जाएगा। फ्लैक्स के लिए चाहिए 600 से 800। चुकंदर का चाहिए 500 से 600। पटसन को चाहिए जो है 2000। तो इसमें फ्रेंड्स ऐसे नहीं समझ में आएगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं। कपास के लिए 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा। पटसन के लिए 150 से 1500 मिलीमीटर अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 27 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस एक खेती पौधे का प्रतिरोपण करके किया जाता है? तो प्याज का, जिसका पहले बीज डाला जाएगा, फिर वो तैयार होगा, उसके बाद उसको लगाया जाएगा, तो उसको प्रतिरोपण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो धान, मक्का और गेहूँ।
धान, मक्का और गेहूँ। भागीरथी घाटी में राजमा आलू की खेती प्रारंभ करने के लिए किसको श्रेय दिया जाता है? विल्सन को। हम लोगों ने पढ़कर आया 19वीं शताब्दी में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से फिर सम्मिलित करना है। कॉफ़ी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है फ्रेंड्स? ये है बंगलुरु में। रबर बोर्ड कहाँ है? ये कोट्टायम में है। चाय बोर्ड कहाँ है? ये कोलकाता में। तंबाकू गुंटूर आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4 2 बी वाला राइट आंसर है। बी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है और पहले पर क्या है? चाइना है। भारत में विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चाइना है, दूसरे पर भारत है। और चाइना फल उत्पादन में भी सबसे आगे है। आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? सिंधु, हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, सिंधु है। कौन सी आम की किस्म दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित किया गया था? यही कौन? आम्रपाली। दशहरी और नीलम के क्रॉस से 1971 में पूसा संस्थान द्वारा वर्ष 1971 में किया गया था, भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा। ललित जिसकी उन्नत किस्म है, यह है ललित किसकी उन्नत किस्म? अमरूद है। और ये कहाँ फेमस है? जो है बनारस में, है ना। ललित अमरूद की उन्नत किस्म है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्थ प्लेस लखनऊ ने अमरूद की इस किस्म को क्या किया था? विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है, आम की निम्न प्रजातियों में कौन नियमित फसल वाली प्रजाति है? तो नियमित फसल वाली प्रजाति कौन सी थी फ्रेंड्स? वो थी दशहरी। नियमित फसल वाली दशहरी 51 थी। दशहरी 51 थी और इसमें दशहरी 1 दिया गया है, तो ये नियमित प्रजाति नहीं है। चौसा, दशहरी, लंगड़ा, दशहरी फर्स्ट, ये सब क्या नियमित प्रजाति नहीं है। दशहरी 51 नियमित फसल वाली प्रजाति है, जबकि दशहरी फर्स्ट दिया गया है, इसलिए गलत हो जाएगा। नियमित फसल की अन्य प्रजाति है बंगाल और तोतापुरी, नीलम, आम्रपाली, ये सब हैं। कंचन एक उन्नत किस्म है किसका? आंवला का एक प्रजाति का नाम है। कंचन, कृष्णा, बनारसी, ये सब आंवला की प्रजाति है। गंगा वाराणसी एक प्रजाति है किसका? अभी हम लोगों ने पढ़ कर आया ना। तो काशी गंगा लौकी की प्रजाति है। काशी गंगा किसकी प्रजाति है? लौकी की है। काशी मधु खरबूजे की प्रजाति है, जबकि आंवला की प्रजाति बनारसी है। बनारसी नाम की प्रजाति अमरूद की भी होती है। आंवला की भी प्रजाति है बनारसी, और बनारसी अमरूद भी है, जो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। फसलों में गंगा वाराणसी नाम की प्रजाति का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, इसलिए इसका आंसर नहीं दिया गया है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। धान गोविंद प्रजाति क्या है? सही है। गेहूं शुष्क सम्राट गलत है। अरहर पारस सही है। मटर प्रकाश ये सही है, तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 2013 के अकॉर्डिंग होता है। और आज के समय में आंध्र प्रदेश टॉप पर है, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु केले के उत्पादन में। गुजरात निम्न फसलों में से किस एक के मुख्य उत्पादनों में से एक है? तो गुजरात मुख्य उत्पादनों में उस टाइम 2008 के अकॉर्डिंग बाजरा है, लेकिन गुजरात आज के समय में किसके लिए टॉप पर है? तो तंबाकू और नमक और क्या बोलते कपास, इन सब के लिए गुजरात टॉप पर है। राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के बाजरा के क्रमशः क्या है? प्रथम और अग्रणी। तो बाजरा के उत्पादन में आज के समय में राजस्थान टॉप पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, तीसरे चौथे पर हरियाणा एवं गुजरात आते हैं। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ फसल है, एक तरफ राज्य दिया गया है। फसल और राज्य दिया गया, तो मूंगफली की बात करता है तो मूंगफली मध्य प्रदेश। सरसों की बात की जा रहा है तो राजस्थान, ये आज भी टॉप पर है। सोयाबीन के मामले में सोयाबीन को कहा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूंगफली आंध्र प्रदेश, सरसों राजस्थान, और उसके बाद सोयाबीन मध्य प्रदेश, नारियल केरल। ये सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आज का फैक्ट देख लेते हैं जो वर्तमान का है। मूंगफली में आंध्र प्रदेश,
सरसों में राजस्थान, सोयाबीन में मध्य प्रदेश, नारियल में केरल। तो ये फैक्ट जो लेटेस्ट वाला है इसको याद रखना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जूट आज भी पश्चिम बंगाल है। चाय की बात करें तो असम है आज भी। रबर की बात करें तो केरल आज भी। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश आज भी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोरलॉग पुरस्कार किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि वैज्ञानिक क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग के नाम से ये पुरस्कार का नाम रखा गया। 1972 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था नॉर्मन बोरलॉग को। अगला क्वेश्चन है, प्रसंस्करण हेतु आलू की अच्छी किस्में है, तो वो कौन है? कुफरी, चिप्सौना 2। कुफरी, चिप्सौना 2, चिप्सौना 3, ये सब क्या है? आलू की किस्म का नाम है। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की अधिक उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ, चावल हैं। गेहूँ, चावल और दाल हैं। अगला है, कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत आता है? तो मोटे अनाज और चावल अधिकतर लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह क्या कहलाता है? प्रकंद कहलाता है। और उसको क्या कहते हैं? जड़ नहीं कहते हैं, तना कहते हैं। क्या कहते हैं? तना कहते हैं। अगला है, निम्न में कौन अनाज के दानों का उत्पादन है? तो आटो मिल क्या है? अनाज के दानों का उत्पादन है। लोगों के भोजन एवं पशुओं के चारों के लिए उपयोग किया जाता है। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मडुआ कोटा का निर्यात किस देश के द्वारा किया जाता है? जापान क्या करता है? उसको खरीद लेता है। और ये क्या है? खाद्य सामग्री है। और इसको मडुआ की क्या है? विदेशों में बड़ी मांग है। और ये बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक उत्पादक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, भारत में निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है। तो मूंगफली भी भारत में होता है, तिल भी होता है, बाजरा भी होता है। तो क्या कहा गया? हम प्रमुखतः वर्षा पर आधारित हैं। तो हमारा पूरा भारत वर्षा पर ही आधारित है कृषि करने के लिए। तो मूंगफली, तिल एवं बाजरा कृषि शुष्क क्षेत्र में उगाई जाती है। इन फसलों की सिंचाई लगभग पूर्णतः वर्ष भर निर्भर होती है। भारत में निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है। दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है। तो लोबिया का भी होता है, मूंग का भी होता है, अरहर का भी होता है। फल लोग निकाल लेते हैं मनुष्य के लिए, बाकी को जानवर के लिए छोड़ देते हैं। तो क्या हो गया? चारा भी हो गया। उसमें सड़ा देंगे तो हरी खाद के लिए भी हो गया। तो क्या हो जाएगा? चारा, हरी खाद सबके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थिति उपलब्धियां हैं जिसके न्यूनतम लागत से आर्किड की विधि किस्मों की खेती की जाती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। हम लोगों ने पढ़ा था अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में जलवायु की सुलभता के कारण न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्में की खेती क्या हो सकती है, जिससे वह इस क्षेत्र में क्या होता है? निर्यातोन्मुख उद्योग क्या कर सकता है? विकसित कर सकता है, निर्यात कर सकता है, अगले को बेच सकता है। राज्यों में कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ? तो कौन है? सिक्किम है। 2016 में देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित सिक्किम हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य की विशिष्टताएं बताना है। तो कौन से ये राज्य पाई जाती हैं विशिष्टताएं जो 3 दी गई है? तो चलिए जानते हैं। उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है, तो ये गुजरात है। उसके मध्य भाग में कपास होता है, गुजरात है। उस राज्य में खाद्य फसल की तुलना में नगदी फसल की खेती, तंबाकू है ना, ये सब की खेती होती है, मूंगफली, तो ये गुजरात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। अर्ध शुष्क की बात कर दिया गया कि उत्तरी भाग में शुष्क एवं अर्ध शुष्क है, तो वो गुजरात ही है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्वार जिसको क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बीजों से निकाला गया तेल जैव निम्नीकरणीय सुघटकों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्करण में प्रयुक्त होता है। तो ये बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा था।
ग्वार भारत और पाकिस्तान देश में 80% हो जाता है। अगला है, विचार कीजिए, भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये राइट है। पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है क्या? नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा? ए सही है, आर गलत है। इसका सी आंसर क्या है? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर का क्वेश्चन है, मत्स्य उत्पादन में सही आरोही क्रम बताना है 2015 के अकॉर्डिंग। तो हमारा सी आंसर है आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। लेकिन आज के समय में भी देख लीजिए, आंध्र प्रदेश टॉप पर है, उसके बाद क्या है? पश्चिम बंगाल, उसके बाद गुजरात है, उड़ीसा, फिर तमिलनाडु है। इस पर अपडेट रहना पड़ेगा। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो कपास के रेशे की लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर होता है क्या? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। बोरान एक सूक्ष्म पोषक उत्पादक तत्व है। पूसा बासमती धान के लिए संस्तुत उर्वरक खुराक इतने हेक्टेयर में। सेब का खाने वाला भाग है मीसोकार्प। तो ये इसका राइट आंसर है। अगला है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो सेब का भंडारण गुणवत्ता कैल्शियम की कमी से घटती है। सही है। भारत में पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करता है। सही है। अलसी तिलहन फसल साल भर उगाई जाती है। नहीं, साल भर नहीं, ये रबी की फसल है, तो साल भर नहीं होता है, साल में एक बार होता है। तो सी वाला गलत है। तृतीय पीढ़ी की कीटकनाशी को सर्वप्रथम सीएम विलियम्स ने प्रस्तावित किया था, नामित किया था। तो ये सही है। तो गलत हमारा कौन सा हो जाएगा? सी वाला गलत हो जाएगा। अगला है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो फ्रेंड्स, बिहार राज्य लाख का भारत में सर्वोच्च उत्पादक है। तो देखिए यहाँ पर डिटेल दिया गया है, इसका कोई राइट आंसर नहीं दिया गया है। ए डी दोनों कथन सही नहीं है कहा गया है। जब उस स्थिति में सही क्या होता था जब झारखंड बिहार का अंग था। वर्तमान स्थिति यह है कि लाख उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? झारखंड है। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर महाराष्ट्र। 4 राज्यों ने 90% मिलकर लाख का उत्पादन करते हैं। चावल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल है। तो ये आप फैक्ट याद रखिए जो व्याख्या में दिया गया है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। डॉक्टर बीपी पॉल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम महानिदेशक थे। राइट है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। राइट है। सोयाबीन के बीज में 20% तेल, 40% प्रोटीन। ये राइट है। अमन धान बोया जाता है मार्च अप्रैल में, तो जून और जुलाई में बोया जाता है, इसलिए डी वाला क्या है? गलत है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो चलिए उसमें देख लेते हैं व्याख्या में। व्याख्या में देख लेते हैं फ्रेंड्स। कहा गया है कि ए और डी दोनों गलत साबित किया गया। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। पहला है, दलहनी फसल जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है वह है राजमा। राजमा क्या है? वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। यह कहना गलत होगा कि राजमा फसल वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एकदम नहीं करती है, मतलब थोड़ा बहुत करती है। अलग अलग शोध रिपोर्ट के अनुसार राजमा की नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता अलग अलग होती है ना। और दूसरा क्या कहा गया है? यूपीएएस 120 चने की एक प्रजाति है जिसका अंग्रेजी रूपांतरण इस प्रकार है। यूपीएएस इज अ वेराइटी ऑफ ग्राम। तो ये आंसर सही होगा। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो कौशल धान की एक प्रजाति है, कौशल मूंगफली की एक प्रजाति है, इसलिए ये गलत है। भारत में प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना 1960 में किया गया है। सही है। केरल राज्य नारियल का सर्वोच्च उत्पादक है। सही है। दलहन का अधिक उत्पादन राजस्थान से प्राप्त होता है क्या? दाल उत्पादन में सबसे आगे मध्य प्रदेश है, इसलिए क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र एक तरफ दिया गया, एक तरफ किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो किन्नौर सुपारी के लिए, मेवात आम के लिए, कोरोमंडल सोयाबीन के लिए। तो ये तीनों को गलत बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि भारत में सुपारी का उत्पादन सबसे पहले राज्य कर्नाटक है जो ज़्यादा करता है, उसके बाद केरल है, उसके बाद केरल है। किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश जो है राज्य में स्थित है, इसलिए ये पहला वाला गलत है। भारत में आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार करता
है। मेवात जिला हरियाणा में स्थित है, इसलिए युग्म सेकंड वाला गलत है। भारत में सोयाबीन का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है। कोरोमंडल सोयाबीन के उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है। तो विश्व के फल उत्पादन में भारत का कितना योगदान है? 15%। और आज के समय में कितना हो गया है फ्रेंड्स? आज के समय में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है। चीन पहले नंबर पर आता है। निम्न में नगदी फसल कौन सी नहीं है? तो जुआर है, मूंगफली, गन्ना है, ज्वार नहीं है। ज्वार कब होता है? जून जुलाई में। ये नगदी फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। एक तरफ फसल, एक तरफ मौसम। सूर्यमुखी कब होता है? सभी मौसम में होता है। खरबूजा कब होता है? जायद की फसल है, गर्मी में होता है। कपास कब होता है? तो कपास खरीफ की फसल है, वर्षा में होता है। अलसी रबी की फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कृषि में जल संरक्षण में सहायता कौन कर सकता है? ये बताना है। भूमि की कम या शून्य जुताई, तो राइट है। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, ये भी है, जल संरक्षण में सहायता करेगा। फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, ये भी है। तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा, डी आंसर। 1, 2, 3 सब इसका सही आंसर है। फिर से सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करने के लिए दिया। एक तरफ फसल पौधारोपण, एक तरफ सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। तो जूट के लिए पश्चिम बंगाल है, चाय के लिए असम है, गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश, रबर के लिए केरल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, पहला वाला इसका राइट आंसर है। फिर से सूची सेकंड और सूची फर्स्ट को सुमेलित करना है। मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो मक्का सबसे ज़्यादा हुआ था, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो मक्का उत्तर प्रदेश, सॉरी कौन सी सुमेलित नहीं है, ठीक है। जूट पश्चिम बंगाल, कपास महाराष्ट्र, सोयाबीन आंध्र प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश और गुजरात टॉप पर है, इसलिए क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश सही नहीं है, इसलिए डी वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित में से किस फसल की किस्में अंगूर की है? सुल्ताना, गुलाबी और काली, ये सब अनाव ए शाही एक क्या है? अंगूर की प्रजाति है। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो गेहूं का जो खरपतवार है उसका नाम है फ्लेरिस माइनर, ये राइट है। धान का बथुआ नहीं है, धान का बथुआ नहीं, बथुआ गेहूं का है, इसलिए बी वाला गलत हो जाएगा। मटर में प्याजी, बरसीम में कासनी, तो ये क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर नहीं है। बथुआ का वानस्पतिक नाम है चिनोपोडियम एल्बम। यह प्रायः गेहूं, मटर, सरसों आदि के फसलों में खरपतवार के रूप में उगता है। इसके हरे पत्तों का उपयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है। यह धान की फसल नहीं है बल्कि गेहूं की है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सरसों, वरुणा प्रजाति सरसों की है, राइट है। मटर की प्रजाति रचना है। अलसी की नीलम है। धान की राधे नहीं है, चना की राधे है, इसलिए क्या हो जाएगा? डी वाला गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी और क्वेश्चन जितने हैं 85 क्वेश्चन वो कंप्लीट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।